हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल एंड इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट हम करेंगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। म्यूचुअल इंडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मीन्स इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्लियर। तो ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमने फिगर 1 स्केच किया है। फिगर 1 में सपोज दैट हमारे पास कोई कोयल है, प्राइमरी कोयल P और अनदर को हमारे पास है सेकेंडरी कोयल। तो हमने कोई दो कोयल ली, एक को हमने लिया प्राइमरी कोयल और एक को लिया हमने सेकेंडरी कोयल। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को हमने एक दूसरे के क्लोज रखा, वेरी नियर क्लोज रखा। तो उस कंडीशन में जब हम प्राइमरी कोयल को, जैसे ये हमारे पास प्राइमरी कोयल है, तो इस कॉइल को हम कुछ करंट चेंज फ्लो कराएंगे। तो उस करंट चेंज फ्लो से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इसके साथ साथ इंड्यूस करंट भी डेवलप होगी। क्लियर। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, उसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। तो जब हम कोई दो कुंडलियां लेते हैं और उनको हम समीप रखते हैं एक दूसरे के, और प्राथमिक कुंडली में हम धारा परिवर्तन कराते हैं, तो द्वितीय कुंडली में अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार द्वितीय कुंडली में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ का डेवलप होना क्या कहलाएगा, फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। क्लियर। तो इसके लिए हमने फिगर 1 में शो किया है। हमारे पास कोई 2 कॉइल है, एक को हमने माना प्राइमरी कॉइल और एक को माना हमने सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, और इनको हमने बहुत ही पास रखा, नियर रखा, एक दूसरे के क्लोज रखा। क्लियर। और हमने सर्किट कंप्लीट किया। फर्स्ट कॉइल के लिए हमारी कॉइल है और इसमें हमने सर्किट पूरा करने के बाद जैसे ही हम प्रेस करेंगे कुंजी को, तो क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज का फ्लो हो जाएगा और इसमें करंट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मींस चेंज ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में। क्लियर। और इसके थ्रू अनदर कॉइल हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। इसमें भी ये क्या है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी करंट आईएस डेवलप हो जाएगा और इसको मेजर कर लेंगे हम इस गैल्वेनोमीटर में। क्लियर। तो डिफ्लेक्शन को मेजर कर लेंगे गैल्वेनोमीटर में। तो इस प्रकार इसी एक कॉइल में जब हम चेंज करते हैं करंट का, तो अनदर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या इंडक्शंस डेवलप हो जाएगा और करंट भी डेवलप हो जाएगा, जिसको हमने इस फिगर 1 में शो किया है। क्लियर। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना है वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन या फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। तो डेफिनेशंस को हम फिगर 1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। राइट। और ये हमारे पास जो लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, ये लाइन्स हमारे पास लाइन्स ऑफ फोर्सेस, बल रेखाएं हमने शो की हैं इस प्रकार में। क्लियर। तो जो फिगर 1 हमने जो शो किया है, इस फिगर 1 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को आप इजीली से डिफाइन करोगे। क्लियर। अब बात करेंगे हम के कॉमन एग्जांपल की। एग्जांपल के लिए बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे डेवलप होता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनके अंदर भी 2 कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, और उनके अंदर भी यही फिनोमिना डेवलप होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। क्लियर। इसी एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे, तो अनदर कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। क्लियर।
इसके साथ साथ इंडक्शन कॉइल प्रेरण कुंडली जो होती हैं वो भी म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे बेस पे वर्क करती हैं। क्लियर। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ रॉड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण जो होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी रॉड का, अगर हम उसको लेते हैं फिनोमेना के बिटवीन। क्लियर। तो सपोज दैट हमने किसी भी कॉइल में कोई लोहे की रॉड या किसी भी लोहे की रॉड के ऊपर हमने कोई कॉइल को क्या किया है, टर्न किया है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को उसके ऊपर हमने प्लेस किया है, तो उस समय सेकेंडरी कॉइल में जो डेवलप होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी हम किसी भी कुंडली में लोहे की रॉड रखते हैं तो द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो क्लियर है ना पॉइंट। इफेक्ट ऑफ रॉड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कब, जब हम किसी भी कॉइल में या लोहे की रॉड में क्या करते हैं, कॉइल को प्लेस करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से जब हम लोहे की रॉड में कोई भी कुंडली रखते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण का गुणांक का व्यंजक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके लिए हमने कंडीशन ली है, लेट अस कंसीडर करंट आईपी मीन्स ये हमारे पास दो कॉइल हमने बताई थी आपको, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो जो करंट हम फ्लो कराएंगे हम उसको नॉमिनेट करेंगे आईपी मीन्स प्राइमरी कॉइल करंट। क्लियर। तो आईपी प्राइमरी कॉइल करंट है, आईएस सेकेंडरी। क्लियर। तो ये सिंबल हमने जो लास्ट में नोट किए हैं इनका मीन्स आप समझ जाना प्राइमरी और सेकेंडरी से है। क्लियर। तो लेट अस कंसीडर करंट आईपी फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल। तो जब हम किसी भी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन कराते हैं देन लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स आईएस। तो जो बंद चुंबकीय फ्लक्स है कहाँ पे है, सेकेंडरी कॉइल में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, फाइएस से करेंगे डिनोट, सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, ये भी सेकेंडरी कॉइल में होगा, डेवलप इन द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। तो मीन्स ये है कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन कराते हैं तो रिएक्शन हमने बताया था एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रिएक्शन हमेशा सेकेंडरी कॉइल में होगी। क्लियर। तो वो रिएक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा सेकेंडरी कॉइल में, उसको हम ईएस से करते हैं डिनोट। क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइएस और नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। क्लियर। तो किसी एक कुंडली में हम करंट फ्लो कराएंगे और अनदर कुंडली हमारी सेकेंडरी उसको मान लेंगे और उसमें रिएक्शन होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट कंडीशन मिली कि आईपी को हमने फ्लो कराया प्राइमरी में और डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शंस हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स एनएस ये डेवलप का होंगे सेकेंडरी कॉइल में हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन से राइट द नंबर ऑफ लिंकेज मैग्नेटिक जो हमारे पास कंडीशंस होगी लिंकेज की जो नंबर्स होंगे एनएस और फाइव एस वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर। इसको हमने डिफाइन भी किया था एनएस और फाइव एस मीन्स ये क्या आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में लिंकेज के नंबर्स थे। क्लियर। तो एनएस और फाइव एस किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये आईपी की। क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने फॉर्मेट किया एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो एनएस फाइव एस इक्वल करेंगे किसी भी फंक्शन को, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो ये हमने सोच किया है एम से और इनटू आई।
क्लियर, हियर m इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m क्या है, ये अन्योन्य प्रेरण का गुणांक है, क्लियर, और इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। तो m इज द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, क्लियर है। तो m को हम इस प्रकार, और लास्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगा m इक्वल NS/IS/IP, क्लियर एंड ट्रू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। तो लास्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है m इक्वल NS/IS/IP, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। अब इस इक्वेशन 2 को अगर मॉडिफाई करना है हमें, IP हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल का ये करंट फ्लो हमने कराया था, चेंज ऑफ करंट फ्लो कराया था। तो अगर इसकी वैल्यू हमने ली है IP व्हेन IP इक्वल 1 एम्पियर, यदि IP कितना है, 1 एम्पियर है, तो कंडीशन क्या होगी, देन m इक्वल NS/s, क्या हो जाएगा, NS/s। तो जब भी किसी प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, तो उस समय जो अन्योन प्रेरण होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, वो किसके बराबर होगा, वो द्वितीयक कुंडली में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा, मींस NS और ϕs की संख्याओं के बराबर होगा, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन रहेगा इस म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, क्लियर है। तो अगर हमें शो करना है म्यूचुअल इंडक्शन इन द टर्म्स ऑफ फैराडे साइकिल लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं, क्लियर। एक बार रिवाइज कराते हैं स्पीडली। म्यूचुअल इंडक्शन में when the two coils are placed very close to each other and the primary coil current flow a change in the primary coil then develops the induced EMF and induced current in the secondary coil, clear. Then such phenomena of the induction is called mutual induction. एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन कॉइल, ETC। तो ये एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ क्राउड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब भी हम म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट निकालते हैं तो क्राउड को हम लोहे की कुंडली के प्लेन के ऊपर प्लेस करते हैं, बीच प्लेस करते हैं, तो EMF क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्लियर, बढ़ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में हमने फर्स्ट कंडीशन ली है फिगर 1 के अकॉर्डिंग, प्राइमरी कॉइल में हमने फ्लो ऑफ करंट चेंज किया है, तो डेवलप क्या हुआ है, लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में और नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कंसेप्ट लिया है NS/s प्रोपोर्शनल टू द IP। इसको सोल्व करेंगे हम, तो NS/s इक्वल आ जाएगा MIP, क्लियर। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे, तो m आ जाएगा NS/s/IP। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। व्हेन प्राइमरी कॉइल चेंज ऑफ करंट फ्लो IP इक्वल 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर हो तो m इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये किसके बराबर आएगा, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर आएगा, क्लियर। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशंस हमें इस प्रकार से पूरा करना है। इसके साथ साथ अगर हमें म्यूचुअल इंडक्शन शो करना है इन द टर्म्स ऑफ फैराडे साइकिल लॉ, तो वो भी आप दे सकते हैं, क्लियर।